आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मैदान छीना तो सड़क बनी पीच, चौक पर गूंजा बल्ला, खिलाड़ियों का अनोखा विरोध, राहगीरों को चौंकाया, ट्रैफिक भी थमा। चौपाटी में मस्ती की पाठशाला का आयोजन, बच्चों और युवाओं में दिखा उत्साह, बच्चों ने किया अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन। मेंटेनेंस के बाद भी बिजली संकट, भीषण गर्मी में जनता बेहाल, मेंटेनेंस के नाम पर सिर्फ औपचारिकता। राजनांदगांव में पुलिस की सख्ती, रात में एमसीपी चेकिंग तेज, वाहनों की सघन जांच जारी, नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई। राजनांदगांव में खेल क्रांति की नई पारी, आधुनिक क्रिकेट एकेडमी को मिली हरी झंडी, 5 एकड़ भूमि आवंटन को मिली मंजूरी। राजनांदगांव के चौपाटी क्षेत्र में आज मस्ती की पाठशाला कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चों, युवाओं और अभिभावकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस आयोजन का उद्देश्य शिक्षा के साथ मनोरंजन को जोड़ते हुए बच्चों में रचनात्मकता और आत्मविश्वास को बढ़ावा देना रहा। कार्यक्रम के दौरान बच्चों के लिए चित्रकला, खेलकूद, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता और योगा नृत्य जैसी कई रोचक गतिविधियां आयोजित की गई। बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। इस मौके पर महापौर मधुसूदन यादव ने बताया कि मस्ती की पाठशाला का उद्देश्य बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ मानसिक और शारीरिक विकास के लिए प्रेरित करना है, साथ ही समाज में सकारात्मक माहौल तैयार करने और बच्चों को नशे एवं अन्य बुरी आदतों से दूर रखने का संदेश भी दिया जा रहा है। कार्यक्रम के अंत में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही यह भी घोषणा की गई कि मस्ती की पाठशाला हर रविवार सुबह 6 बजे से 7:30 बजे तक नियमित रूप से आयोजित की जाएगी। काफ़ी अच्छा माहौल था और भीड़ भी काफ़ी अच्छी थी। अंदर गेम्स भी हो रहे थे, आर्चरी का गेम्स था, आर्चरी का गेम मैंने ट्राई किया, बहुत अच्छा लगा। कराटे का भी हो रहा है, कराटे भी मैंने ट्राई किया। बैडमिंटन खेला मैंने और कुछ एक्टिविटीज़ भी थी जो मैंने किया, बहुत ही मज़ा आया। और प्लस यहाँ जुम्बा किया हमने, जुम्बा का भी एक्टिविटी बहुत ही अच्छा रहा। और कार्यक्रम को लेकर के क्या कहना थे? बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किए थे, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किए थे। नगर निगम द्वारा आयोजित मस्ती की पाठशाला जो कि आज काफ़ी वर्षों के बाद फिर से शुरू हुई है, तो काफ़ी एक्साइटमेंट था मुझे पहले से ही कि मैं इवेंट का बहुत दिन से इंतजार कर रहा था और पब्लिक भी, जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ, उन्हें भी वेट था इस इवेंट का। तो आज जैसे मैंने देखा है सभी को वर्कआउट करते हुए, डांस करते हुए, स्टेज में मस्ती करते हुए, सभी ने बहुत आनंद लिया, सभी को बहुत मज़ा आया और उम्मीद करते आने वाले सप्ताह में और ज़्यादा भीड़ बढ़ेगी और ज़्यादा एंटरटेनमेंट होगा और ज़्यादा धमाका होने वाला है। ये बहुत अच्छा ही कार्यक्रम है। बच्चे यहाँ एंजॉय करते हैं, स्कूल में ये सब जो करते हैं। उसके बाद यहाँ भी एक प्लेटफॉर्म है, मिला है उन लोगों को नगर निगम की तरफ से और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। देश भर में आयोजित नीट की परीक्षा रविवार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। परीक्षा में शामिल होने वाले लाखों अभ्यर्थियों ने अपने अपने परीक्षा केंद्रों से बाहर निकलते ही राहत की सांस ली और अपने अनुभव साझा किए। इस वर्ष नीट परीक्षा को लेकर छात्रों में पहले से ही उत्साह और तनाव का माहौल था, लेकिन परीक्षा समाप्त होने के बाद अधिकांश अभ्यर्थियों के चेहरे पर संतोष नजर आया। छात्रों के अनुसार इस बार का प्रश्न पत्र संतुलित रहा। फिजिक्स सेक्शन को कुछ छात्रों ने अपेक्षाकृत कठिन बताया। कई अभ्यर्थियों ने कहा कि इसमें समय प्रबंधन चुनौतीपूर्ण रहा। वहीं बायोलॉजी को आसान और स्कोरिंग बताया गया, जिससे छात्रों को अच्छे अंक की उम्मीद है। केमिस्ट्री सेक्शन मध्यम स्तर का रहा, जिसमें कॉन्सेप्ट आधारित प्रश्नों की संख्या अधिक थी। अभिभावकों ने भी परीक्षा व्यवस्था पर संतोष जताया। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, जिससे पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। अब सभी अभ्यर्थियों की निगाहें परिणाम पर टिकी हुई है। पूरे देश भर में आज लोग जो है परीक्षा देने के लिए अपने अपने सेंटर पर आए हुए थे और तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे, महत्वपूर्ण है। लोगों को काफ़ी अभ्यास करने की ज़रूरत पड़ती है और घंटों तक के मेहनत करने के बाद परीक्षा में जब मेहनत किए तब उसके बाद बाहर निकल कर के लोग जो है राहत की सांस ले रहे हैं। मेहनत करता है बच्चों की पढ़ाई के लिए, सुबह से शाम तक मेहनत करना पड़ता है। सुबह अपन जाते हैं तो शाम तक इतना मेहनत करना पड़ता है कि मतलब बच्चा पढ़ाना है, वो कर भविष्य संवारना है करके सुबह से शाम तक अपनी मेहनत इतना जान थे।
ये परीक्षा काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। बहुत ज्यादा अपना दिल दिमाग उसी के ऊपर लगा दे बच्चे के ऊपर कि वो नीट की तैयारी करे ताकि और अच्छे से उनका पास भविष्य बन जाए और आने वाला अपन भविष्य जो अपन देख करके अच्छी जिंदगी जिए इस टाइप क्या बात कर पाएंगे आप? नॉर्मल सी बातें हैं, मतलब किस टाइप के सवाल हैं? आप परीक्षा में बैठे हुए थे तो किस टाइप के सवाल वहाँ पर? इस बार बायोलॉजी बहुत इजी आया था, बहुत अच्छा आया था। बस थोड़ा सा फिजिक्स हार्ड था बट ठीक था, नॉर्मली बना सकते थे कि थोड़ा सा मेहनत की ज़रूरत रहती है इस पे। थोड़ा अगर और मेहनत कर लिया जाए तो फिर हाँ, एक वो result आराम से निकल सकते हैं, आराम लोगों से। को ऐसे परीक्षाओं के लिए क्या कहना चाहिए? मेहनत करो, सबसे पहली बात तो मेहनत पे ही सब काम, फिर भगवान देख रहा है ऊपर। मेहनत करोगे तो हर चीज़ हो सकता है, वैसे में मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, इस परीक्षा में आपको सबसे कठिनाईदायक कोई सवाल लगे? नहीं, थोड़ा बहुत फिजिक्स था लेकिन उतना भी नहीं था, भी जितना नहीं था। सोचना चाहिए उतना नहीं था। इस बार थोड़ा इजी आया था, सही अच्छा था। बायोलॉजी निकाला सबसे जा सकता हाँ आराम से निकाला जा सकता है। केमिस्ट्री भी उतना टफ नहीं था, इजी था। बायोलॉजी जो है वो सबसे सबसे आसान। इजी था। बॉटनी, जूलॉजी दोनों इजी थे वो। चलिए, लोगों की प्रतिक्रियाएं यहाँ पर सामने में आ रही है और उनका साफ तौर पर कहना है कि परीक्षा को लेकर के किसी भी तरीके से दिमाग में प्रेशर ना डालें। अगर प्रेशर डालेंगे तो वे परीक्षा पे एक उचित अंक लाने से वंचित हो जाएंगे, मगर जितने आसान पूर्वक इस परीक्षा को दिया जाएगा उतने ही आसानी से इस परीक्षा को निकाला जा सकता है। नीट की परीक्षा का समापन हो चुका है और समापन के बाद परीक्षार्थी जो है अपने परीक्षा केंद्र से बाहर निकल चुके हैं। अभी हमारे साथ में एक परीक्षार्थी मौजूद है। जी, क्या नाम है आपका? वैभव झा। वैभव जी, किस तरीके की परीक्षा आई थी और इस परीक्षा में कोई कठिनाई वाला सवाल जिसमें आपको दिक्कतें हुई? मेरा फिजिक्स ज़्यादा अच्छा नहीं गया, केमिस्ट्री बायोलॉजी बहुत अच्छी गई, पर फिजिक्स अच्छा नहीं गया। पिछले बार से तो कमज़ोर पेपर था, पिछले बार ज़्यादा टफ पेपर आया था, देखते हैं अब क्या होता है। अधिकतर लोगों का कहना है कि बायोलॉजी जो है वो काफ़ी आसान रहा है। हाँ, काफ़ी आसान आई थी। आप जैसे जो युवा है, युवती हैं, उनको इस परीक्षा को लेकर के क्या कहेंगे कि किस तरीके से परीक्षा आयोजित होती है, उसमें किस तरीके की तैयारी की जानी चाहिए? मैं कहूँगा तो सबसे पहले तो सीट बढ़ानी चाहिए, सीट बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि होंगे 2 लाख बच्चे ऐसे हैं जो प्रॉपर मेहनत करते हैं साल भर, उसके बाद यहाँ पे 50,000 का सिलेक्शन होना है, तो मतलब कि रेशियो सही नहीं बैठता। गवर्नमेंट को इसके ऊपर थोड़ा वो करना चाहिए, बाकी तो ठीक था। परीक्षा को लेकर के विद्यार्थियों में सवालें भी हैं और सुविधाओं को लेकर के भी उनकी मांगे उठ रही हैं। देखना तो ये होगा कि इनके सवालों के बाद आने वाले वर्ष की इस परीक्षाओं में, नीट की परीक्षाओं में किस तरीके का बदलाव देखा जाता है। देश प्रदेश की अन्य खबरों को लेकर के देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ भारत की बात। इस खबर पर फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। जो मेरा जो कथन है कि 2024 का जो पेपर था और अभी का जो पेपर है दोनों सेम ही है। 2025 का जो जितना मतलब कट ऑफ बढ़ा था, मतलब कट ऑफ तो बहुत कम था, मतलब 490 तक, मतलब 470 में मिल गया था। अभी जो कट ऑफ है मतलब 650 प्लस जाएगा। अच्छा, क्या मतलब? हाँ, मतलब अच्छा तो नहीं गया है पर सरल था बहुत। नीट का एग्ज़ाम था आज और एग्ज़ाम बहुत अच्छा रहा मेरा तो, और बाकी का भी आशा करता हूँ अच्छा ही रहा होगा। ठीक ठाक, बहुत अच्छा रहा, क्वेश्चन भी बहुत अच्छे ही आए थे आज। ऐसे पढ़ाई के लिए हाँ, नहीं आउट ऑफ सिलेबस वगैरह नहीं था, नहीं डिफर नहीं, बहुत इस बार तो बहुत अच्छा ही आया है। हम लोग नीट का एग्जाम देने आए थे अभी और 180 क्वेश्चन थे, उसमें बायो सरल ही था। कुछ कठिन वगैरह थे? नहीं, कठिन तो उतना खास नहीं था, लेकिन बायो फिजिक्स भी पिछले साल से बहुत सरल आया था उसका। ओवरऑल पेपर की बात करें तो किस टाइप का था? ठीक ही था, नॉर्मल था इस टाइम। पिछले साल कुछ ज्यादा हार्ड आया था, इस टाइम नॉर्मल था। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के थाना गेंदाटोला क्षेत्र में एक 13 वर्षीय नाबालिग बालक की ट्रैक्टर दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में ट्रैक्टर चालक और ट्रैक्टर मालिक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार 30 अप्रैल 2026 को ग्राम मातेखेड़ा का रहने वाला 13 वर्षीय बालक भावेश मंडावी गांव के ही जशवंत नेताम के साथ ट्रैक्टर में बैठकर खेत गया था। वहां ट्रैक्टर से मिट्टी की लोडिंग अनलोडिंग का काम चल रहा था, जो जोखिम भरा कार्य था। काम के दौरान जब ट्रैक्टर पीछे आगे हुआ तो ट्रॉली पलट गई और बालक उसके नीचे दब गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद आरोपियों ने घटना को छुपाने के लिए बालक के शव को ट्रैक्टर में डालकर करीब 3 किलोमीटर दूर दूसरे गाँव के खेत में फेंक दिया। पुलिस जाँच में खुलासा होने पर जशवंत नेताम और ओम प्रकाश साहू को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने दोनों ट्रैक्टर, मोबाइल फोन और अन्य सामान भी जब्त किया है।
जिला केसीजी अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गातापार को भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। आपको बता दें कि यह प्रमाण पत्र सरकारी अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए लागू एक व्यापक ढांचा है, जिसके अंतर्गत मरीजों को बेहतर, सुरक्षित और विश्वसनीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। यह प्रमाण पत्र उन सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों को दिया जाता है जो निर्धारित मानकों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, जिनमें जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल होते हैं। गातापार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इस उपलब्धि को हासिल करने वाला जिले का दूसरा और विकासखंड छुईखदान का पहला स्वास्थ्य केंद्र बन गया है। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी आशीष शर्मा सहित सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों ने टीम PHE गातापार को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। खैरागढ़ के दूरस्थ गांव निजामडीह से इंसानियत की एक दिल छू लेने वाली कहानी सामने आई है। यहां 7 छोटी छोटी बेटियों की जिंदगी में अंधेरा तब छा गया जब उनकी मां का ब्रेन ट्यूमर से निधन हो गया। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने आगे बढ़कर इन बच्चियों का सहारा बनने का फैसला किया। करीब 3 महीने पहले अमर सिंह के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मजदूरी करके परिवार चलाने वाले अमर सिंह के सामने बड़ी परेशानी थी, काम करे या अपनी बेटियों का ख्याल रखे। जैसे ही प्रशासन को इस स्थिति की जानकारी मिली, उन्होंने सिर्फ मदद का भरोसा नहीं दिया, बल्कि हर बच्चे की जिम्मेदारी खुद लेने का फैसला किया। 7 अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने एक एक बच्चे की देखभाल का जिम्मा अपने ऊपर लिया। सिर्फ प्रशासन ही नहीं, गाँव की महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाएं भी इन बच्चियों के लिए माँ का फर्ज निभा रही है। वे रोज घर जाकर बच्चों को नहलाती, खिलाती और घर का काम संभालती है। गांव के लोग मिलकर राशन और कपड़ों की व्यवस्था भी कर रहे हैं। अब धीरे धीरे उस घर में फिर से खुशियां लौट रही है। बच्चियों के चेहरों पर मुस्कान दिखने लगी है। यह पहल एक मिसाल बन गई है कि अगर समाज और प्रशासन साथ आ जाए तो कोई भी बच्चा खुद को अकेला महसूस नहीं करेगा। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। छत्तीसगढ़ के खेल मानचित्र पर राजनांदगांव अब एक नई पहचान बनाने की ओर बढ़ चला है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने जिले में अत्याधुनिक क्रिकेट एकेडमी और आधुनिक खेल मैदान के निर्माण के लिए बड़ा फैसला लेते हुए 5 एकड़ भूमि रियायती दर पर आवंटित करने की मंजूरी दे दी है। इस ऐतिहासिक निर्णय के बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में राजनांदगांव जिला क्रिकेट एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर आभार जताया। मुलाकात के दौरान माहौल उत्साह और उम्मीदों से भरा रहा, जहां खेल विकास को लेकर नई ऊर्जा साफ झलक रही थी। डॉक्टर रमन सिंह ने इस फैसले को लंबे समय से लंबित मांग का तत्काल समाधान बताते हुए कहा कि इससे न सिर्फ जिले में विश्व स्तरीय खेल सुविधाएं विकसित होंगी, बल्कि आदिवासी बहुल क्षेत्र की छिपी हुई प्रतिभाओं को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच मिलेगा। वहीं क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने इसे खेल प्रतिभाओं के लिए गेम चेंजर करार देते हुए कहा कि आने वाले समय में राजनांदगांव छत्तीसगढ़ का नया क्रिकेट हब बन सकता है। जैसा सभी जानते हैं, राजनांदगांव जिले के आसपास वनवासी अंचल भी बहुत बड़ा लगता है हमारे यहाँ। और कई बार हम जब देखते हैं कि ट्रायल वगैरह हम रखते हैं तो वहाँ के भी क्रिकेट खिलाड़ी आते हैं। सब जानते हैं कि दमखम में तो वो बहुत ही भारी पड़ते हैं सबके ऊपर, तो उनको एक प्राथमिकता मिले ऐसा कि एक ट्रेनिंग सेंटर बनाए कि जिसमें वो अपने दमखम का उपयोग करके क्रिकेट में अपनी जो है लाइफ को आगे बढ़ाएं, अपना कैरियर बनाएं और देश का और ज़िले का नाम रोशन करें। तो 2-3 साल पहले हमने डॉक्टर साहब के सामने सुझाव रखा था कि वनवासी अंचल हमारे से लगा हुआ है और वहाँ के भी बच्चों को हम चाहते हैं ट्रेनिंग देना। BCCI की मदद से हम वहाँ उनको ट्रेनिंग भी देंगे और एक अच्छी एकेडमी बनाना चाहते हैं। बस आप इतना कर दीजिए कि हमको एक जगह कोई विशेष रियायत शुल्क में दे देवे, जिससे कि हम ये सब काम कर सके। तो जैसा जानते हैं कि हमारे जो विधायक हैं डॉक्टर रमन सिंह जी, कोई भी चीज़ जब हम बोलते हैं राजनांदगांव के लिए जो रहती है तो उनके लिए हमेशा प्राथमिकता हो जाती है। शहर की नालियों और नालों में जमा वर्षों पुरानी गंदगी अब खुद को बचा नहीं पा रही है। नगर निगम ने इस बार बारिश से पहले ही ऐसा अभियान छेड़ दिया है जिसे लोग नालों पर सर्जिकल स्ट्राइक कहने लगे हैं।
आपको बता दें कि चिखली शांतिनगर और नया ढाबा इलाके के बीच बहने वाले लंबे चौड़े नाले पर इन दिनों निगम की टीम पूरी ताकत के साथ उतर चुकी है। जेसीबी मशीनों की गड़गड़ाहट और श्रमिकों की मेहनत मिलकर उस कचरे को बाहर निकाल रही है जिसने सालों से पानी की राह रोक रखी थी। नाले की गहराई तक उतरकर सफाई की जा रही है ताकि बारिश में पानी सड़क पर ना उतर आए। नगर निगम ने इस अभियान को सिर्फ सफाई तक सीमित नहीं रखा है, नालों में हो रही चोरी और तोड़फोड़ की घटनाओं पर भी नजर रखी जा रही है ताकि किसी तरह की क्षति ना हो और काम बीच में ना रुके। अधिकारियों का कहना है कि यह पूरा ऑपरेशन आगामी बारिश को ध्यान में रखकर चलाया जा रहा है क्योंकि हर साल जल भराव की समस्या लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बनती जा रही है। संस्कारधानी राजनांदगांव में बिजली विभाग द्वारा लगातार मेंटेनेंस के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इसके उलट नजर आ रही है। भीषण गर्मी के बीच शहरवासी बार बार हो रही बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या से परेशान है। स्थिति यह है कि लोगों का सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। दरअसल बिजली विभाग द्वारा हाल ही में मानसून पूर्व तैयारियों के तहत मेंटेनेंस कार्य किए गए थे। अधिकारियों के अनुसार वर्ष में लगभग 4 बार नियमित रूप से मेंटेनेंस किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद शहर में बिजली व्यवस्था सुधरती नहीं दिख रही है। शहर के विभिन्न इलाकों में आए दिन बिजली गुल होने और लो वोल्टेज की समस्या बनी हुई है। कई बार रात के समय भी बिजली आपूर्ति बंद कर दी जाती है, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन दिनों जिले में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है और तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। ऐसे में बिजली की मांग बढ़ जाती है, लेकिन इसी समय लगातार बिजली कटौती ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि मेंटेनेंस के नाम पर सिर्फ औपचारिकता निभाई जा रही है। राजनांदगांव जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा रात्रि गश्त के दौरान सघन एमसीपी चेकिंग अभियान चलाया गया। देर रात शहर के प्रमुख चौक चौराहों और संवेदनशील इलाकों में पुलिस टीमों ने वाहनों की सघन जांच की। इस दौरान संदिग्ध वाहनों को रोककर उनके दस्तावेजों की जांच की गई और वाहन चालकों से पूछताछ भी की गई। आपको बता दें कि बिना हेलमेट, बिना लाइसेंस और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों पर कार्रवाई करते हुए मौके पर चालान भी काटे गए। पुलिस अधिकारियों के अनुसार रात्रि गश्त और एमसीपी चेकिंग का मुख्य उद्देश्य अपराधों पर अंकुश लगाना, संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी रखना और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अभियान के दौरान पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दे। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा ताकि जिले में शांति और सुरक्षा का माहौल बना रहे। आदरणीय एसपी मैडम के दिशा निर्देश और मार्गदर्शन में पूरे राजनांदगांव जिला में विशेष प्रयास करते हुए रात में और दिन में अलग अलग एमसीपी के पॉइंट और रात्रि गश्त चेकिंग लगाई जा रही है। रात्रि गश्त में एक राजनांदगांव शहर में राजपत्रित अधिकारी, नोडल अधिकारी और जोनल अधिकारी के रूप में गश्त करते हैं। इसके अलावा अलग अलग सेक्टर में निरीक्षक के 2 सेक्टर अधिकारी रहते हैं और आसपास के जितने भी थाना चौकी हैं जो शहर के अंदर और शहर से लगा हुआ है, उसमें से प्रत्येक थाना चौकी से एक पेट्रोलिंग। इस प्रकार लगभग 8 से 10 गाड़ियां हैं जो रात में 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक, 5 बजे तक चलती हैं। इसके अलावा जो अंदर की गलियों में जब 4 व्हीलर गाड़ी नहीं चलती है और सेंसिटिव जब वो आउटर के एरिया में गश्त को प्रभावी बनाने के लिए और किसी भी प्रकार की चोरी जैसे घटनाओं को रोकथाम करने के लिए ब्लैक पैंथर ग्रुप बनाया गया है। शहर के चर्चित कार्यक्रम मस्ती की पाठशाला के आयोजन से ठीक पहले पुष्प वाटिका परिसर में चोरी की घटना सामने आई है। आपको बता दें कि अज्ञात चोरों ने देर रात टिकट घर को निशाना बनाते हुए दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया और वहां रखी नकदी लेकर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार चोरों ने टिकट काउंटर का दरवाजा तोड़कर भीतर रखे कैश बॉक्स को खंगाला और उसमें मौजूद सैकड़ों रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। सुबह जब कर्मचारी मौके पर पहुंचे तो उन्हें टूटा हुआ दरवाजा मिला, जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। घटना के बाद आयोजन समिति और स्थानीय लोगों में चिंता का माहौल है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं क्योंकि यहाँ जल्द ही बड़ा कार्यक्रम मस्ती की पाठशाला आयोजित होना है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों की पहचान कर जल्द कार्रवाई की जाएगी। राजनांदगांव के सरोवर धरोहर योजना यानी कि पुष्प वाटिका में आज 3 मई का दिन है और आज के दिन में मस्ती की पाठशाला का आयोजन किया गया है। मगर सबसे बड़ी और सबसे विचलित कर देने वाली बात यह है कि जो इस सरोवर धरोहर योजना का टिकट काउंटर था उसके दरवाजे को तोड़ करके यहाँ के नकदी रकम को चोरी कर लिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से ताला तो नहीं तोड़ा गया है, लेकिन दरवाजे को तोड़ करके यहाँ से कुछ लोग अंदर घुसे बताया जा रहा है और घुसने के बाद इस ड्रॉज में तकरीबन
700 से 800 रुपए रखे हुए थे बताया जा रहा है, और उसको कोई लोग उठा करके लेके जा चुके हैं। क्या कुछ घटना हुई थी अभी हमारे साथ में संचालक यहाँ के, क्या करते हैं आप? टिकट काटता हूँ। टिकट काटते हैं जी। कितने बजे आप यहाँ पहुंचे? मैं यही 5:30-6 बजे के आसपास पहुंचा हूँ। 5:30-6 बजे के आसपास आप पहुंचे हो जी। तो क्या हुआ, क्या देखा आपने, क्या पता ये चला? दरवाजा टूटा हुआ था। दरवाजा टूटा हुआ था और ये पूरा ऐसे बिखरे हुए थे। अच्छा, ये पूरा बिखरा हुआ था। यहाँ पैसा भी था, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं था, 100-200 रुपये। अच्छा, और यहाँ गले में सिक्का पैसा था, वही करीब 800 के आसपास था। 800 रुपए के आसपास का पैसा था। तो इतनी छोटी सी जगह में कोई कैसे घुस सकता है? ये पूरा उखड़ गया था, इससे ये पूरा ना यहाँ था। अच्छा जी, देखिए काफी गंभीर विषय है। एक तरफ शहर में यहाँ चौपाटी पे मस्ती की पाठशाला चल रही है, और वहीं इस मस्ती की पाठशाला का जो मेन गेट है, जो टिकट काउंटर है, नगर निगम का टिकट काउंटर है, वहीं पर ही नगदी रखे हुए रकम जो है वो चोरी हो जाते हैं। यानी कि आप सीधे तौर पर समझ सकते हैं कि यहाँ की सुरक्षा के ऊपर कितने गंभीर सवाल उठ रहे हैं। बड़ी बात आपको ये बता दें कि मस्ती की पाठशाला जब से सुबह से जो शुरू हुई, उस दरमियान से लेकर के अब तक के पुलिस प्रशासन की टीम भी यहाँ मौके पर मौजूद थी, मगर सबसे बड़ा विषय ये है कि ना तो वो चोर पुलिस के हाथ लगे और ना ही किसी को नजर में आए। इसके अलावा, इस कमरे के अलावा बाजू में एक और कमरा है जो कि इलेक्ट्रिक कमरा है। वहां पर इलेक्ट्रिक के सामान रखे हुए हैं, बिजली के सामान रखे हुए हैं। वहां पर भी उन्होंने ताला तोड़ा, मगर जाकर के देखा तो बिजली के सामान है और कोई उनके काम के नहीं थे, इसलिए वहां पर कोई क्षतिग्रस्त नहीं हुआ, किसी भी चीज को उठा करके नहीं लेके गए। लेकिन गंभीर सवाल उठता है कि पूरे शहर जब यहाँ पर मौजूद होता है, उसके बावजूद भी यहाँ चोरी की वारदातें सामने में आती हैं। इस विषय को लेकर के हम लोगों के पास भी जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इतना बड़ा अपराध हो जाता है मगर ध्यान किसी का नहीं होता है। राजनांदगांव में विरोध का अंदाज भी अब खेल खेल में बदल गया है। म्युनिसिपल स्कूल के खेल मैदान में प्रस्तावित मंडाई आयोजन के खिलाफ नाराज खिलाड़ियों ने ऐसा कदम उठाया जिसने सबका ध्यान खींच लिया। आपको बता दें कि मैदान बंद होने की आशंका में खिलाड़ियों ने सीधे शहर के महावीर चौक को ही क्रिकेट पिच बना दिया। राजनांदगांव का महावीर चौक अब खेल का मैदान बन चुका है। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे, ये राजनांदगांव के खिलाड़ी हैं जो अपनी खेल की प्रतिभा को लेकर के सीधे अब सड़क पर उतर चुके हैं। सड़क पर अपने खेल की भावनाओं को, खेल की प्रतिभा को दिखा रहे हैं। सीधे बल्लेबाज के पास जाएंगे, आपको एक तस्वीरों में दिखाऊंगा। यहाँ गाड़ियां भी चक्के जाम की स्थिति निर्मित हो चुके हैं। गाड़ियां भी कई समय से यातायात जो है प्रभावित हो रही है। क्या मामला है, किस मामले को लेकर के आज मैदान में यहाँ पर खेल रहे हैं आप? सर, हमारे मैदान म्युनिसिपल हाई स्कूल ग्राउंड में अभी आने वाले समय में बिलाई मड़ई लगाने जा रहे हैं, जो कि पहले स्टेट स्कूल में लगना था, अब उसको ट्रांसफर करके म्युनिसिपल स्कूल हाई स्कूल ग्राउंड में लगा रहे हैं। ये गलत है क्योंकि वहाँ कम से कम 200-300 खिलाड़ी रोज खेलते हैं सुबह, तो कैसे प्रैक्टिस होगा, कैसे माहौल बनेगा। अभी सबका टूर्नामेंट चल रहा है, तो प्रैक्टिस किस प्रकार से करेंगे हम लोग, आप ही बताइए। फिर लगातार देखा जा रहा है घंटों से यहाँ पर जाम लग चुका है, क्या मांग करते हैं आप? हम चाह रहे हैं कि हमारा ग्राउंड को छोड़ दे, ऐसा प्राइवेट काम कहीं और लगाए। तस्वीरों में आप चारों तरफ देख पा रहे होंगे, ये खिलाड़ियों का आक्रोश है और बैटिंग बॉलिंग जो है वो शहर के चौक में, यानी कि शहर के मुख्य चौक महावीर चौक में आयोजित है। बॉलर भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। क्या मांग है यहाँ पर, चौक में ही खेल शुरू कर दिए हो? हमारा कुछ मांग नहीं है। राजनांदगांव जिले में 2 ही 3 ग्राउंड है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ग्राउंड जो है वो म्युनिसिपल स्कूल का ग्राउंड है, जहाँ पे लगभग 200 से ज्यादा जो प्लेयर है रोज खेलते हैं क्रिकेट वहाँ पे, और दोनों टाइम खेलते हैं। और अभी देखा जा रहा है कुछ समय से कि राजनांदगांव में चाहे मेला हो, दशहरा हो, पटाखा हो, जो भी हो, वो केवल एक ही स्कूल में लगता है, वो है म्युनिसिपल स्कूल। इस बार ये नहीं चलेगा। इस बार वो जो प्लेयर का ग्राउंड है प्लेयर का ही रहेगा, नहीं तो वहाँ सब मेला करो, वहीं सब करो, हमारे जो प्लेयर है रोड में खेलेंगे, रोड पे खेलेंगे। ऐसे शहर में बहुत सारे आयोजन होते हैं, जिस प्रकार से दशहरे के भी आयोजन होते हैं, स्वदेशी मेले के भी आयोजन होते हैं। ऐसे बहुत सारे आयोजन होते हैं जो कि शहर के मुख्य जो ग्राउंड है वहीं पर ही होते हैं। उस टाइम में ये आंदोलन कहाँ था? उस टाइम में भी आंदोलन था। आप पिछला बैग को उठा के देख लीजिए, हमारे प्लेयर गए हैं, ज्ञापन दिए कलेक्टर साहब को, एसडीएम साहब को, आयुक्त साहब को, सबको ज्ञापन दे चुके हैं। उसके बाद भी ऐसे बहुत सारे ग्राउंड और भी हैं
थोड़ा आउटर में निकल जाए शहरवासी ना, तो महिला के लिए बड़े बड़े ग्राउंड है, लेकिन वहां नहीं लगाना है। इनको क्या है, शहर का बीच का ग्राउंड चाहिए भीड़ के लिए। ये भीड़ का जगह नहीं है, खेलने की जगह है भैया, यहाँ खेल होगा बस। अब वही देखा जाता है कि लोगों की खेल की भावनाओं के साथ साथ में मनोरंजन और साथ ही उनको व्यापार का भी एक बढ़ावा देना शहर के नागरिकों का भी काम होता है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए सर, शहर के नागरिकों जहाँ तक व्यापार है या जो बेरोजगारी है, जो भी है, सब चीज ठीक है। आप बेरोजगारी का कैंप लगाओ, मेला लगाओ, जो लगाना लगाओ। हमारे कहने का मतलब ये है कि ये एक ग्राउंड है जहाँ पे आप रोज सुबह आएंगे ना, तो रोज सुबह आपको 200 से ज्यादा लड़के दिखेंगे। यहाँ हर समाज के लोग आके खेलते हैं, रात में भी खेलते हैं। अभी कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि इसी सब ग्राउंड को ही चुना जा रहा है सब कार्यक्रमों के लिए। और शहर में ऐसा तो नहीं कि जगह नहीं है। अभी देखो वहां पे उर्स हुआ, वो वाला ग्राउंड दे दे, युगांतर वाला। उधर बहुत सारे साइंस कॉलेज के पीछे बहुत बड़ा ग्राउंड है, वो दे दे। नहीं, नवा गांव भी खेलते हैं हमारे खिलाड़ी, जो नहीं खेलते वही ग्राउंड है साइंस कॉलेज के पीछे साफ करे, वहां दे दे। इधर युगांतर में कम बच्चे खेलते, वहां दे दे, है ना। इधर चले जाए तो सिंगोला से आगे बहुत सारा ग्राउंड है, उधर दे दे। गठला में ग्राउंड है, वहां दे दे। कुल मिला के शहर से थोड़ा सा हट के दे, खिलाड़ियों का जो मैदान है उससे छोड़ दिया जाए। अब देखो हम लोग कितना मेहनत करके पिच बनाते हैं, अब वो पिच में इन लोग लकड़ी गड़ाएंगे, गड्ढे करेंगे। आप ही खुद देखो यहाँ पे क्या लगा था, घास। अभी घास का घा नहीं है वहाँ, और प्लेयर ने नहीं खराब किया, ये आयोजनों ने वहाँ घास खराब कर दिया। वो तो डीएमएफ फंड से लगा हुआ था। कलेक्टर डोमन सिंह, आप जाने, आपका पॉलिटिक्स जाने, आपका पत्रकारिता जाने, हम प्लेयरों का नुकसान हुआ है बस। खिलाड़ी जो है अब अपने आप में सहम चुके हैं और सीधे से मांग कर रहे हैं कि अगर उनको उनकी खेल का मैदान नहीं मिला तो वो अपने बल्ला और बॉल को लेकर के सीधे सड़क पर उतरेंगे और सड़क पर अपने खेल का प्रदर्शन करेंगे। काफी गंभीर विषय है कि खिलाड़ी जो अपने खेल की भावनाओं को लेकर के अपना भविष्य गढ़ते हैं, आज वही खिलाड़ी सड़क पर आ चुके हैं और मैदान जो है वो अब केवल निजीकरण होते जा रहा है प्राइवेट आयोजन को लेकर के। देखेंगे और आपको भी बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ अब गर्मा गर्मी का माहौल बढ़ता जा रहा है। रविवार की सुबह जब लोग रोजमर्रा के कामों में जुटे थे, तब महावीर चौक पर एक अलग ही नजारा देखने को मिला। सड़क के बीचों बीच विकेट गड़े थे, गेंद हवा में उड़ रही थी और चौक स्टेडियम में बदल चुका था। खिलाड़ियों का कहना है कि जब मैदान नहीं मिलेगा तो खेल तो कहीं भी होगा। इस अनोखे प्रदर्शन ने जहां राहगीरों को चौंकाया, वहीं कुछ देर के लिए ट्रैफिक भी थम गया। लोग रुक रुक कर इस सड़क क्रिकेट का नजारा देखने लगे। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और खिलाड़ियों को समझाइश देकर स्थिति को सामान्य कराया। खिलाड़ियों की मांग साफ है, मड़ई मेले के लिए कोई दूसरा स्थान तय किया जाए ताकि खेल और खिलाड़ियों का भविष्य प्रभावित ना हो। सबसे पहली बात तो हम ये जो कार्यक्रम हो रहा है हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। कार्यक्रम होना चाहिए, लेकिन खेल स्थान को छोड़ के दूसरे अन्य स्थानों पर ये कार्यक्रम होए तो ज़्यादा अच्छा है। खेल स्थान को खाली खेल के लिए ही रहना चाहिए। और जो जिस ग्राउंड पे अभी मैं खड़ा हुआ हूँ, म्युनिसिपल स्कूल ग्राउंड, यहाँ पर लाखों की लागत से 30 लाख 35 लाख की लागत से यहाँ पर मिट्टी बिछाए हुए थे, ग्रास मैदान बनाए हुए थे। ये खाली खेल के लिए ये मिट्टी बिछा हुआ था, ना कि ये सब कार्यक्रम के लिए बिछा हुआ था। और खेल के लिए ऐसी शहर में शॉर्टेज है, ग्राउंड बहुत ज़्यादा कम है। और जो ग्राउंड है वहाँ पर आयो दिन प्राइवेट कार्यक्रम होते रहते हैं। हमको प्राइवेट कार्यक्रम से बहुत ज़्यादा दिक्कत है। हमको शासकीय प्रशासन कार्यक्रम हो या कोई राजनीतिक कार्यक्रम हो या कोई भी शासन प्रशासन के कार्यक्रम हो, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भी प्राइवेट कार्यक्रम हो रहे हैं उससे खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में असुविधा हो रही है और अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू नहीं रख पा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि तहसीलदार साहब हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं और ऐसे ही सपोर्ट करेंगे तभी तो खिलाड़ी खेल पाएगा और मैदान से रोड तक नहीं आ पाएगा। आपने बहुत जमीन में लेट कर भी चक्का जाम, क्योंकि मैं खिलाड़ी हूं और खिलाड़ी नहीं खेलेगा उसका दर्द को मैं अच्छे से समझता हूं, इसलिए मेरे को आक्रोश होकर यहाँ तक आना पड़ा था। आज इमाम चौक में खेल प्रेमियों द्वारा स्टेट स्कूल में कुछ व्यक्तियों द्वारा मड़ई आयोजन हेतु वहाँ पे सामान रख दिया गया था, जिससे खेल प्रेमियों की यह आशंका थी कि उनके द्वारा जो है इस प्रकार की गतिविधि करने से यह अवरुद्ध हो रहा है और उनको काफ़ी पीड़ा थी, जिसके चक्कर में इनके द्वारा जो है यहाँ पे आज धरना प्रदर्शन किया गया था। ना ही मड़ई आयोजनकर्ता द्वारा ना ही अनुभागीय अधिकारी राजस्व से कोई अनुमति ली गई थी, ना नगर निगम से ली गई थी, जिसे उन्हें समझाने के पश्चात उन्हें हटाए जाने का आश्वासन दिया गया और उनकी पीड़ा को सुना गया।
हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।